वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुन्दरगोपालम् उरवनमालं नयनविशालं दुःखरं वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय योगेश्वर। आज के इस सत्संग में बहुत विलंब हो चुका है, लेकिन आज इस सत्संग में केवल भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करेंगे। आचार्य सभी कहते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम। इस संसार में कहीं भी आप जाएंगे, भगवान कृष्ण के सिवा और कोई अपना शरण है ही नहीं। और इसलिए तो भगवान कृष्ण के स्वरूप, भगवान के ही रूप, जैसे महादेव जी भी कहते हैं, तस्मान मम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। भगवान शिव जी को कहा गया कि आप हमारे शरण के रूप में हैं। कहीं ये भी लिखा है परब्रह्म के लिए, त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं शरण्यं। तो आप ही श्रेष्ठ हैं, आपका ही शरण। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। और भगवान श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि मेरे शरण में आ जा, सब मंगल हो जाएगा। आजा तू गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में भी एक बार जाने से अपना जीवन मंगलमय, आनंदमय हो जाता है। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम सुखम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तो शरणागति का बहुत महत्व बताया है, क्योंकि ये सब देवी देवताएं आर्त को शरणागत देने वाले हैं। इसलिए माँ के लिए भी प्रार्थना है, शरणागत दीनार्थ परत्र परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी परित्राण परायणे। तो मेरा कहने का भाव यही है कि यदि मत्था टेकना है तो कोई गुरु जी के पास जाओ, कोई संत महात्मा के पास जाओ, कोई ब्राह्मण पवित्र के पास जाओ और भगवान के मंदिर में जाके भगवान के शरण में चले जाओ। आप देखिए, विभीषण जी ने भगवान श्री राम जी का स्वर्ण स्वीकार लिया। विदुर जी ने इन कौरवों को छोड़कर उद्धव जी और
मैत्री जी की शरणागति स्वीकार ली। गीता जी में भगवान ने बार बार कहा है कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपका मंगल करूँगा। एक बार भगवान का होना है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भाव करने से श्री कृष्ण शरणम मम ये सिद्ध हो जाएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वथा पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। सारे साधनाओं से रहित, सर्व तरह से पराधीन, पाप में पारंगत, महापापी, दीन, ऐसे मुझे भगवान श्री कृष्ण का शरण चाहिए। या तो ऐसे दीनहीन पापी के लिए, पराधीन के लिए सर्व साधन भी नहीं है कुछ, तो मेरा शरण कौन है? भगवान कृष्ण। कहाँ मुझे जाना है? भगवान कृष्ण के पास। जैसे नदियाँ बहती हुई सागर को मिल जाती, सागर भले खारा हो लेकिन नदियाँ अपने मीठे जल को भी खारा बना देती है। लेकिन समर्पण है, अपने आकार को भूल जाती है, अपने गुण को भूल जाती है, अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है सागर को। उसी तरह यहाँ सागर के रूप में भगवान है। मैं पंडित हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, ये सब छोड़कर श्री कृष्ण शरणम मम। क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, सर्व साधन ही न से। ये कोई भौतिक साधनों की बात नहीं है। हमारे पास रहने के लिए मकान है, सोने के लिए खटिया है, खाने के लिए सब पदार्थ हैं, थाली हैं, बर्तन हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, ये साधन नहीं। लेकिन जो भगवान की प्राप्ति हो, ऐसे साधन से साध्य को प्राप्त करना है। ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये तीनों जब एक हो जाए, इसी को साधन कहते हैं। तो ऐसे साधन हमारे पास नहीं है। ऐसा मैं, ये लौकिक पदार्थ की, वस्तु की, व्यक्ति की ये बात नहीं है, सामान्य चीज वस्तु की बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन इस जलते हुए संसार में, डूबते हुए संसार में मेरा केवल शरण भगवान श्री कृष्ण है। संसार सुख संप्राप्ति सन्मुखस्य विशेषतः बहिर्मुखस्य जीवस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। संसार सुख संप्राप्ति सन्मुखस्य विशेषतः बहिर्मुखस्य जीवस्य श्रीकृष्ण शरणं मम। संसार के सुखों की प्राप्ति में खास करके जो बहिर्मुख मग्न रहते हैं, ऐसे जीव, मेरा शरण श्री कृष्ण है। मैं ऐसा जीव हूँ बहिर्मुख। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी बनना पड़ता है। जो इंद्रियां बाहर देख रही है, आंख बाहर देख रही है, वो अंदर का देखे। कान बाहर का सुन रहे हैं, वो अंदर का सुनने लग जाए, तब समझना। लेकिन अब इंद्रियों को जो भटक रही है, उसको रिवर्स गियर में लाके भगवान को समर्पित करना है। तो बहिर्मुख बनेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अंतर्मुखी बनेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी। संसार के सुखों की प्राप्ति में खास करके जो मुझ जैसे मग्न रहे हुए बहिर्मुख जीव, ऐसे मेरा शरणागत कौन है? शरणागति किसके पास करनी है? भगवान श्री कृष्ण के पास। मेरा शरण, मेरा डेस्टिनेशन, बोलते हैं ना, डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है? तो बस कृष्ण एव गतिर्मम। ये वल्लभाचार्य ने भी पूरा स्तोत्र बनाया है।
सर्वमार्गेषु नष्टेषु, सब मार्ग नष्ट हो जाए। कलौ च खलधर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। उसी तरह यहाँ भी श्री कृष्ण शरणं मम। सदा विषय कामस्य देहागमस्य सर्वथा दुष्ट स्वभाववामस्य श्री कृष्ण शरणं मम। सदा विषयों की कामना वाला मैं, सर्वथा देह और इंद्रियों में रमण करने वाला। देहातीत बनना है, लेकिन हमको देहाभास है, देहाध्यास हो गया है। जैसे रावण, कंस, ये सब देहाध्यासी थे। देहातीत बनना है तो इंद्रियों में खेल करने वाले, रमण करने वाले दुष्ट स्वभाव के कारण आपसे विमुख मैं हुआ हूँ। ऐसा मैं और मेरा शरण भगवान कृष्ण है। क्योंकि संसार के लोग मैं बहुत कामनाओं करता रहूँगा तो भगा देंगे, ऐ चल इधर से निकल। और भगवान के पास यदि हाथ लंबा करेंगे तो वो कामनाएं पूरी करेगा। लेकिन कामनाएं के लिए भक्ति नहीं है, हाथ फैलाने के लिए भक्ति नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, सर्वथा देह की इंद्रियों में खेलने वाले। दुष्ट स्वभाव है, स्वभाव सुधरा नहीं अभी। काल और कर्म और स्वभाव, काल का दुख भी निपट जाएगा, कर्म का दुख भी चला जाएगा, लेकिन स्वभाव से आदमी दुखी होता है। इसलिए यहाँ लगा है कि दुष्ट स्वभाव, स्वभाव ऐसा हो कि सब प्रसन्न हो। और इस स्वभाव से भगवान से विमुख हो जाते हैं, सन्मुख नहीं। और भगवान के सन्मुख रहेंगे तो अर्थ लाभ भी होगा, कल्याण भी होगा, मंगल भी होगा। तो ऐसा जो मैं जीव दीन, मेरा शरण कौन है? भगवान कृष्ण है। संसार सर्प दष्टस्य धर्म भ्रष्टस्य दुर्मते लौकिक प्राप्ति कष्टस्य श्री कृष्ण शरणं मम। संसार के विषय रूपी सांप ने, सर्प ने, जिसने दंश दिया है। अब सर्प है वो पृथ्वी पर रहते हैं, नाग है वो जल में रहते हैं, इसलिए काली नाग कहा। वो जल का है ना। सर्प और नाग में इतना फर्क है। जो धर्म से भ्रष्ट हैं, दुर्मति हैं, लौकिक प्राप्तियों के लिए कष्ट भुगत रहा है, ऐसे मेरे जीव का शरण भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा मैं और मेरा शरण भगवान कृष्ण। संसार सर्पदृष्ट से, संसार के विषयों रूपी जिसने दंश लिया है। कितने कितने विषय भोगने के लिए हम सारे दिन चिंतन करते रहते हैं। धर्म से भ्रष्ट हो गया, न तिलक करना, न शिखा रखना, न मंदिर जाना, न पाँव पड़ना, न माता पिता को आदर देना, न भक्ति करना, न दीप जलाना, न माला करना, कुछ नहीं करना। दुर्मति हो गई। और फिर मुझे सब भौतिक वस्तुएं चाहिए, तो उसके लिए मैं कष्ट भुगत रहा हूँ। तो ऐसे मुझ जैसे जीव के लिए केवल शरण भगवान श्री कृष्ण ही है। कोई न राखे न भगवान राखे न। भगवान तो कहते हैं कि महापापी को भी मैं अपने पास बुला के उसका मंगल करता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो हि सः। अथवा एक प्रश्न ये भी है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः। अर्जुन ने पूछा कि ये कौन ऐसा है कि जिस हमें पाप करवा रहा है। तो भगवान ने कहा, रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये तीनों जो दुष्ट हैं वो सब करवाते हैं। इसमें रजोगुण का ज्यादा, रजो और तमोगुण का कहा है, सत्व का नहीं। तीन है लेकिन दो से होता है ना सब। तो तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत, इन तीनों को छोड़ना है। काम एष तीन है
इसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। काम एष क्रोध एष, लोभ भी है, रजोगुण समुद्भवः। तो आगे जाएंगे। विस्मृत स्वीय धर्मस्य कर्म मोहित चेतसा स्वरूप ज्ञान शून्यस्य श्री कृष्ण शरणम मम। जो अपना धर्म भूल गए हैं, कई सालों से हम अपना भारत देश छोड़कर देश विदेश में घूम रहे हैं, तो मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं किसका पुत्र हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, ये सब हम भूल जाते हैं। तो जिसके चित्त में, या तो जिसका चित्त कर्म में और कर्म के लिए मोहित हो गया है, ऐसे स्वरूप ज्ञान से रहित, जिसको खुद नहीं पता रहा कि मैं कौन हूँ। असल में स्वरूप को जानना चाहिए, स्व में स्थित होना चाहिए। स्वस्थिता वही स्वस्थ रह सकता है, स्व में स्थित वही स्वस्थ। तो ऐसे जीव जो मैं हूँ, मेरा शरण भगवान श्री कृष्ण है। विषयाक्रांत देहस्य वैमुख्य ऋतसन्मते इंद्रिया स्वगृहीतस्य श्री कृष्ण शरणम मम। तो उसमें आगे ये कहा कि विषयों से आक्रांत देह वाला है, प्रभु से विमुखता के कारण जिनकी बुद्धि का हरण हो गया है। भगवान इसलिए कहते हैं कि बुद्धि का हरण यदि नहीं करवाना है तो बुद्धि मुझे सौंप दो। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो ऐसे विमुखता के कारण जिनकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे सद्बुद्धि वाला है, बुद्धि सद लेकिन हर ली गई है, इंद्रिय रूपी अश्वों से नियंत्रित, ऐसा मेरा शरण श्री भगवान कृष्ण है। मुझे कौन पागल बना रहे? इंद्रियां। आँख जहाँ दिखने के लिए रूप की इच्छा करती है तो आँख मुझे वहाँ ले जाती है। कान यदि अच्छा संगीत मिल गया तो कान वहाँ ले जाते हैं। जीभ में स्वाद यदि अच्छा मिल गया तो जीभ होटल में ले जाएगी। तो ये जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, तो ये अश्व दुड़ाते हैं ना। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, है ना। तो ये भी कहा है कि अपना जो ये शरीर है उसमें बैठा हुआ रथी है, शरीर ही रथ है, आत्मा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। और मन है, वो हमारी लगाम है। मन प्रग्रहमेव च, मन ही हमको खींच लेता है, यहाँ ले जाता है, वहाँ ले जाता है, वहाँ घुमाता है। तो कहने का भाव यही है कि इंद्रियों के अधीन नहीं बनना, इंद्रियों को अपने अधीन बना दो। संसार सिंधु मग्नस्य भग्न भावस्य दुष्कृते दुर्भाव लग्न चित्तस्य श्री कृष्ण शरणम मम। संसार सागर में मग्न बस, छोकरा छैया मारा शालिग्राम, એ જ બધું મારું છે એમ, પછી હું કોનું કરું ધ્યાન। આખો દિવસ સંસારમાં ડૂબેલા હૃદય જેના ભાંગી ગયા છે, ભગ્ન ભાવस्य दुष्कृत्य दुष्कृत्य करनार। कितने हम लोग पाप कर देते हैं सुबह में उठकर शाम तक। दुष्ट भाव में लगे हुए चित्त वाला मैं और मेरा शरण भगवान श्री कृष्ण है। संसार सिंधु मग्नस्य भग्न भावस्य दुष्कृते दुर्भाव लग्न चित्तस्य श्री कृष्ण शरणं मम। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य निरन्तरं विरुद्ध करुणा करणासक्तिः
श्री कृष्ण शरणम मम। विवेक, विवेको वर्धते महान। आदमी जब भगवान की शरण में जाता है तो विवेक बढ़ जाता है, विक्षेप दूर हो जाता है, मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है और धीर बनता है, तो आत्मा दर्शन कर सकता है। यहाँ कहा कि विवेक, धैर्य, भक्ति आदि से रहित हूँ मैं। ये सब चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। विवेक भक्ति वगैरहની જેમ ભક્તિ વગરની ભક્તિ વાંજળી છે, એમ વિવેક વગરનું જ્ઞાન પાંગણું છે સાહેબ। ગમે એટલા જ્ઞાની હોય પણ વિવેક ન હોય તો નકામ। तो निरंतर शास्त्र से, धर्म से विरुद्ध आचरण में ऐसा में आसक्त मेरा शरण भगवान श्री कृष्ण है। धर्म से विरुद्ध आचरण करते हैं हम लोग, खड़े खड़े खा लेते हैं शास्त्र के विरुद्ध। गीता जी तो कहती है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। अब ये कह रहे हैं आगे, सर्वसाधन शून्यस्य साधनं कृष्ण एव तु तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम। सारे साधनों से रहित हैं तो उनके लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही साधन है। आगे कहा ना कि सर्व साधन हीनस्य, तो सबका साधन कौन है? भगवान कृष्ण। ये जो शरीर रूपी नौका मिली है उसमें भगवान कृष्ण को बैठा देंगे तो इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। इसलिए सर्वात्म भाव से नित्य श्री कृष्ण ही मेरा शरण है। एतदष्टक पाठेन ये तदुक्तार्थ भावनाद निजाचार्य पदाम्भोज सेवको दैन्यमाप्नुयात्। अरे ऐसे श्री कृष्ण शरणम मम का जो पाठ करेंगे, उसका अर्थ का मनन करेंगे, तो श्री आचार्य जी के चरण कमल के सेवक जरूर दीनता को प्राप्त कर लेंगे। दैन्यमेव, अब दीनता आ जाती है तो भगवान मंगल करता है। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। तो संसार में कोई किसी का नहीं है, उसका भगवान है ना। इसलिए सर्व साधन हीनस्य भी कौन है? सर्व साधन साधनम कृष्ण एव तु। भगवान श्री कृष्ण ही हमारा सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए विराट भी बोले, विराट नाम के राजा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्रह्मण्य देव नमस्कार। गाय ब्राह्मणों का हित करने वाले, समग्र जगत के हित करने वाले श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो कई भगवान के बारे में बोले हैं। आइए अब हम भगवान का संकीर्तन करेंगे और आज के इस सत्संग को विराम करेंगे। आज का सत्संग हो रहा है हॉलिडे इन और ये रौनक में है। भूपेश भाई के यहाँ हम सत्संग मोटल में ही कर रहे हैं। ये तो सबको याद रहे इसलिए आपके सामने ये शब्द रखे हैं। तो बस इसी सत्संग का ही लाभ उठाते रहें। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते, गोविंद गोविंद
हरे मुरारे गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। श्री राम नारायण वासुदेव श्री राम नारायण वासुदेव गोविंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद वैकुंठ मुकुंद कृष्ण श्री केशवानंत नृसिंह विष्णु श्री केशवानंत नृसिंह विष्णु मां त्राहि संसार भुजंगदष्टं मां त्राहि संसार भुजंगदष्टं मां त्राहि संसार भुजंगदष्टं। तो इस संसार रूपी सर्प से जिसने सबको डस लिए हैं उसका शरण केवल साधनहीन का शरण, पराधीन का, पापी का केवल शरण भगवान कृष्ण ही है। आजा तेरी आजा मेरी शरण में गिरिराज तेरी शरण में। भगवान के शरण में जाने से अपना कष्ट दूर हो जाता है, अपने मन को भगवान की ओर जाने की एक भावना लग जाती है, अपना चित्त ईश्वर में लग जाता है। और एक बार ईश्वर में यदि हमारा चित्त लग गया फिर आदमी को कुछ और भी चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही को पकड़ो कि जिसके शरण में जाने से अपना मंगल हो जाए। अब कोई बहुत अच्छा काम कर लिया और उनको ये पीएम के पास से अवार्ड मिलने वाला है। अब पीएम के पास गए, पीएम ने अवार्ड भी दिया और ये भी कहा कि इससे सिवाय और कुछ भी मुझे आपको देना है, आप मांगो। तो हम उसके पास यदि बीड़ी या तो कोई वस्तु मांग लेंगे तो क्या ये योग्य बात है? एक बार वहाँ तक पहुँच जाने के बाद जिनकी जो ताकत है तो उनके ठाठ के मुताबिक उनकी ताकत, उनके पद के हिसाब से मांगना चाहिए। बीड़ी तो गांव में भी मिल जाती। तो एक बार भगवान के पास पहुंच जाए, सत्संग में लग जाए, संतों के शरण में हमारा मन लग जाए, फिर यही मांगो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब संसार की चीज़ें मांगेंगे तो कल नष्ट होने वाली है, परिवर्तनशील है। लेकिन एक ही भगवान जो ऐसे हैं जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता है, आज भी है, पहले भी थे और भविष्य में वही भगवान ही रहेंगे, है ना। इसलिए भगवान ने कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम। गीता जी में भी भगवान ने कहा सद सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ हे अर्जुन। इसलिए मैं सब जगह हूँ और सब जगह नहीं भी हूँ, वे सब मुझ में हैं लेकिन मैं उन सब में नहीं हूँ। ऐसे दीन दयालु के पास जाकर अपना शरण रखना चाहिए, क्योंकि संसार की सुखों की प्राप्ति के लिए तो हम लोग भटकते रहते हैं। मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये करते 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 संसार रूपी सर्प हमें डस लेता है और हमारी मृत्यु आ जाती है। न हमें अमृत मिलता है, विषयों की वासना में हमें विष प्राप्त होता है। यदि तुम्हें अंदर जाना है, अंतर्मुखी बनना है तो बन जाओ, अंदर अमृत पड़ा है।
और बाहर हमारी इंद्रियां भटक रही है और विषयों के लिए भटकती हुई अंत में विष को प्राप्त होती है। तो आज बहुत बड़ा दिन है, जैसे कि मार्गशीर्ष मास पूरा हुआ, पौष मास की द्वितीया तिथि है और अमेरिका में श्री कृष्ण शरणम मम इसका सत्संग करते करते भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका, हम सबका, मेरा केवल शरण भगवान श्री कृष्ण रहें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका यही भाव श्री कृष्ण शरणम मम रहे। आपके पर इस परम दयालु परम तत्व की कृपा की वर्षा हो, इसी कामना के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय वेंकटेश्वरा, ओम नमः शिवाय।